वहाँ पर सब क्रोमैन्स कह रहे होते हैं सेवियर सेवियर सेवियर। एडी ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ एडी सोचते कि क्या फेवर मतलब सेवियर, पर मैं क्या कहूँ कि मैंने उसकी जान नहीं बचाई, मैं इनसे ये कह दूँ नहीं ये सही नहीं है, वैसे भी ये ओलिवर के लिए काम आने वाले हैं, तो एनीवे तो मुझे इनसे बात करनी चाहिए। क्या तुम लोगों के बारे में पता है ओलिवर को, मिस्टर ओलिवर को? जहाँ वो कहते हैं बड़े गर्व से नहीं नहीं, भले ही वो नहीं जानते कि हम उनके स्टूडेंट हैं, पर वो हमारे मास्टर हमेशा रहेंगे। एडी वहाँ सोचते कि क्या क्या इस बात का कोई लॉजिक भी है? इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। और तुम ये मानती हो कि मैंने तुम्हारे मास्टर की जान बचाई इसलिए फेवर है? जहाँ पे वो कहते हैं हाँ। और इसी बीच ना वो जेरिड कहता है मिस एडी, क्या आपको इन लोगों की बातें समझ में आ रही हैं? जहाँ पे एडी कहती है हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ। पर एडी जब उसके एक्सप्रेशन देखती है ना, तो वो सोचती है कि ये ऐसे क्यों देख रहा है। क्या अब ये मत कहना मुझसे कि इनकी बातें सिर्फ मुझे समझ में आ रही है, इसे नहीं आ रही है। और ना अब तक की जितनी बातें की ना क्रूमैन ने, वो ना जेरिड को समझ में नहीं आई, सिर्फ एडी को समझ में आई। ऐसा क्यों है? टेलियम ने वहाँ बताया कि जो हमारे ब्लड लाइन का होता है ना, सिर्फ उसे ही हमारी लैंग्वेज समझ में आती है। वैसे हम इंसानी लैंग्वेज बोल नहीं सकते, पर सुन सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते, पर वो इतनी ज़्यादा साफ नहीं होती है। तो एडी के परिवार में ऐसा कोई था जिसकी ब्लड लाइन ना इनसे मिलती थी, इसलिए उसे समझ में आ रहा है सब कुछ। जहाँ वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं सब समझ गई, अच्छा ठीक है मैं सब समझ गई। पर ना ब्लड लाइन वाली बात ना एडी ना उसे बताना नहीं चाहती थी जेरिड को। वो जेरिड से कहती है कि मेरे पास कुछ खास एबिलिटी है ना, शायद इसलिए मैं इनकी बातें समझ सकती हूँ। और वहाँ पर वो ना उन लोगों से कहती है कि रोमैन, तुम्हें मेरा फेवर लौटाना है और अपने मास्टर से तुम सीखना चाहते हो, तो मेरे पास एक तरीका है। और ना एडी ना उन लोगों को लेके चली जाती है ओलिवर की झोपड़ी के पास। और ना वहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं वो लोग। पर ना वहाँ एडी कहती है कि ओलिवर से कि ओ मिस्टर हैमर, अगर आपको लगे ना कि क्या आपको धमकी दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इनका चेहरा सीरियस है और इनकी लैंग्वेज अजीब है, पर ये बहुत अच्छे मिलनसार है। जहाँ ओलिवर का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो कहते हैं कि क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? ये मिस्टर तुम लोग कहाँ से लेके आए, कौन है ये? जहाँ पे वो जेरिड बताता है कि ये मिस एडी के नए दोस्त हैं। वहाँ एडी भी कहती है कि हाँ, और वैसे भी ना मैं इन्हें यहाँ इसलिए लेके आई हूँ कि आपको आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना वेपन्स के बारे में बहुत ज़्यादा शौक है। और मुझे लगा कि ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं एकदम स्टूडेंट की तरह। जहाँ वो ना ये बात सुन के ना ओलिवर के झपट लेते, कहते कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ मैं। वो ऐसी इंसानी लैंग्वेज में बोल रहे थे, जहाँ पे बाकी लोग भी उस पर झपट पड़ते। एडी ये सब देखते और कहते हाय, इनके कितना ज़्यादा प्यार है मास्टर और स्टूडेंट के बीच में। एडी वहाँ कहती है कि टेलियम और उसके बाकी लोग यहाँ के नहीं है, तो इसके लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, वरना वो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ सकता है। जहाँ पे ना वो लोग उससे मास्टर ही बोल रहे होते हैं। ओलिवर ये सब देखकर कहते हैं कि क्या मुझ जैसी के कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं क्या? ये बात सुन के ना वो तीनों चुप हो जाते हैं। टेलियम वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वो सोचता है कि लगता है इन्हें मुझ पे शक है। और वो वहाँ पर पड़े हुए मटेरियल देखता है ना, जो एरो बने थे, जिससे वो एरो बने थे। तो ना वहाँ पर वो सेवियर यानी कि एडी से कहते हैं कि सेवियर, क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि मास्टर को हम पे शक है, तो हमें अपनी काबिलियत उन्हें दिखानी चाहिए। तो क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ? तो वहाँ एडी कहती कि क्या, तो तुम इसका क्या करना चाह रहे हो? वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है सेवियर, तुम क्या पकड़ी हुई है? मैं इसका बेटर वर्जन बनाऊंगा।
और ना वो वहाँ पर तीनों बंदे ना काम पे लग जाते हैं और देखते ही देखते ना उनकी आंखों के सामने उस एरो को बना भी देते हैं। वाओ! एरी बहुत खुश होती है, वहाँ कहते हैं कि ओ वाओ, तुमने इतनी जल्दी बना दिया। ओ ये तो पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम बेस्ट हैं। हाँ ये अमेजिंग था। और ना ओलिवर को वहाँ यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इतनी जल्दी उन लोगों ने बना लिया, और वो लोग वहाँ नाचने लग जाते हैं, बेस्ट 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 बेस्ट। और ना वहाँ पर जेरिक कहता है कि मैंने कभी भी इनकी जैसी स्किल वाला कोई भी बंदा नहीं देखा, ये कमाल के होंगे, ये अच्छा नहीं होगा कि ये हमारे हाथों से निकल गए थे। और ना तभी उसे याद आता है कि वेट रुको, मैंने इनके बारे में शायद पहले कभी सुना है, होली सॉर्ड। मुझे लग रहा है होली सॉर्ड भी इन्हीं ने बनाई थी ना एम्पायर के लिए, इन्हीं के पूर्वज ने। आयरी से पूछता है कि क्या अब तुम्हें लगता है कि उन्होंने हमारी स्किल को जान लिया होगा? यहाँ पे एडी भी ओलिवर से पूछते है कि मिस्टर, अब आपको क्या फील होता है कि टेलियम आपका स्टूडेंट बन सकता है क्या नहीं? जहाँ पे ओलिवर कहता है कि हाँ वो बन सकता है बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर जहाँ पे दोनों एक दूसरे से इशारा करते हैं वहाँ पर। और वो एरी से कहता है कि एरी, वैसे तुम क्या उससे पूछ सकती हो अपने दोस्त से कि वो स्टूडेंट तो बन जाएगा, पर क्या वो असिस्टेंट बनना चाहेगा? एरी वहाँ कहती कि क्या काम? वो वहाँ से बताता है कि तुम्हें तो पहले से पता है ना कि यहाँ पर लोगों की कमी है और इतनी अच्छी स्किल को हम जाने नहीं दे सकते, तो अगर काम जल्दी हो जाएगा तो अच्छा होगा ना। जहाँ पे एडी तो मन ही मन में बहुत खुश होती है कि हाँ यही तो मैं चाहती थी, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, पर मैं उन लोगों को ऐसा नहीं दिखा सकती कि ये बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया, मुझे कुछ करना होगा। जहाँ पे वो कहती है कि पता नहीं मुझे कि ओलिवर के स्टूडेंट तो बनना चाहते थे वो, पर पता नहीं मुझे कि उस बारे में राजी होंगे या नहीं होंगे, पर फिर भी मैं सर जेरिक के लिए एक बार उनसे बात करके देखूंगी। और वहाँ पर वो ना एडी ना उन लोगों से बात करने के लिए एक जगह चली जाती है, मतलब थोड़ा सा उनसे दूर चली जाती है, जहाँ पे वो तीनों कह रहे होते हैं कि क्या अब हमारे मास्टर को पता चल गया कि हम पे कितनी ज़्यादा स्किल है, क्या वो हमसे खुश हुए? एडी वहाँ कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा है, पर तुम्हें उससे पहले कुछ करना होगा। जहाँ वो पूछते हैं कि क्या हम कुछ भी करेंगे अपने मास्टर के स्टूडेंट बनने के लिए? एडी कहती है तो फिर ठीक है, कॉपी करो मुझे, और बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहो, इंसानी भाषा में, नहीं कभी नहीं, गुस्से में कहना, ठीक है? जहाँ पे वो भी इसकी कॉपी करने लगता है बिल्कुल सेम टू सेम, और कहता है नहीं कभी नहीं। एडी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, और बाकी दोनों भी वहाँ कह रहे थे नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि मुझे उन्हें दिखाना चाहिए कि मेरे बिना ये लोग इन तीनों से बातें नहीं कर सकते, इनको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, और मैं वैसे इंसान नहीं हूँ जो काम करते रहे, अच्छा काम करते रहे और उसे दरिया में डाल दे। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है, काम किया है तो उसका क्रेडिट तो लेना चाहिए। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।